डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग टॉपर स्टॉक और मेरे साथ हैं शिवम द्विवेदी। ही हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 20 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन इंजीनियरिंग सर्विस 2023। Shivam is doing MTech from ISC Bangalore and he was selected for UPPCL. After taking leave, study leave, he is doing masters. Shivam comes from Banda district, Uttar Pradesh, and he has been made as a classroom course student for engineering services and GATE. Shivam, I would like to know what is your future plan of action, because you have already joined masters and you are doing MTech from ISC Bangalore. It is a good college. तो अच्छे कॉलेज से MTech के बाद आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। IES में आपका 20th रैंक है, तो व्हाट विल बी योर फ्यूचर प्लान? सर मैंने अभी जो एज पर नाउ मैंने डिसाइड किया है कि जो मेरे प्रेफरेंसेस ऑर्डर हैं, अगर उसमें मुझे सर्विसेज मिल जाती है तो एल्स मैं एक्सटेंशन लेके एमटेक कंप्लीट करने का प्लान किया। MTech कंप्लीट करेंगे? हाँ Okay. तो वैसे भी ज्वाइनिंग एक्सटेंशन तो मिल जाता है, क्योंकि कोई भी आप डिपार्टमेंट जो भी मिलेगा तो अभी तो मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग आएगी, तो दैट विल टेक टाइम। हाँ सर। राइट। तो ओके। तो आपकी होपफुली तब तक मेरा एमटेक कंप्लीट हो जाएगा सर। यस। और प्रिपरेशन के दौरान आपकी जो जर्नी रही, क्योंकि आप जॉब में भी थे, कॉलेज में भी थे, तो इस पीरियड में टाइम कितना मिल जाता था पढ़ाई करने के लिए? सर मेरे साथ सबसे बड़ा एडवांटेज था कि मैंने कोचिंग कर ली थी, फिर उसके बाद जॉब ज्वाइन की थी, हम्म। तो मुझे उसी को कंटिन्यू रखना था सर। तो ओके। ये थोड़ा सही पॉइंट था। बाकी जॉब में तो टाइप ऑफ द क्या आपका नेचर ऑफ द जॉब है उस पर डिपेंड कर जाता है कि सोर्स ऑफ आप थोड़ा स्टडी, सोर्स ऑफ स्टडी क्या है? कोर्स ऑफ स्टडी मीन्स। आपने सोर्स ऑफ स्टडी क्या रखा अपने सर उसमें? मैंने बेसिकली जो मेरी नोट्स थी मेडिजी की हम्म। उन पे ही फोकस रखा। बाकी बीच में कुछ जो कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं बुक्स रिफर करता था, हम्म। बट मेन जो था मेरा वो मेडिजी का नोट्स ही था, क्लासरूम नोट्स। अच्छा। और जॉब के साथ टाइम कितना मिल जाता था पढ़ाई करने के लिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अलोंग विद द जॉब स्टडी करना टफ है। सर बेसिकली टाइम तो मतलब डेली आपको बहुत डेडिकेशन देना पड़ता है। 4 to 5 आवर्स ही निकाल पाएंगे अगर डेली, अगर जॉब आपकी वो है, इट्स लाइक चैलेंजिंग जॉब है तो। और नहीं फिर आपको मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि मेंस के पहले या प्री के पहले 1 1 मंथ की अगर लीव ले लें तो वो बेटर है। 1 month की लीव, दैट इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि जॉब के साथ उतना समय मिल नहीं पाता। तो इट इज ऑलवेज हम्म, डिजायरेबल कि आप अपना एक डेडिकेटेड टाइम निकाल लें पढ़ाई करने के लिए। हाँ। राइट। तो थोड़ा कंसिस्टेंसी काफी चाहिए होती है। कॉलेज में पढ़ाई का एनवायरनमेंट है वहाँ पर ISC बेंगलोर में? मतलब इट्स सर वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, या फिर वर्कलोड वहाँ भी तो बहुत ज्यादा होता है? यहाँ सर काफी ज्यादा एआई में तो स्पेसिफिकली काफी ज्यादा वर्कलोड हम्म। है, बट बहुत सही कॉलेज है। मैं तो मतलब मोस्टली जो यंग लोग आएंगे उनको रिकमेंड करूंगा कि मास्टर्स पे एक थॉट जरूर देना चाहिए, हम्म। डायरेक्टली ज्वाइनिंग टू एनी PSU। हम्म। तो कॉलेज के टर्म में सर बहुत अच्छा कॉलेज है, और एआई इज नॉट लाइक कि सिर्फ CS के स्टूडेंट्स के लिए ही है। हम्म। ये बहुत ज्यादा मैथ्स ओरिएंटेड कोर्स है। हम्म। मतलब आप राइट तो नाउ हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रेफर करते इंजीनियर हैं, हैं। फिर भी आपने AI ऑप्ट किया है? हाँ सर, एक्चुअली मैथ्स मुझे अच्छा लगता था और मैं इनके कोर्स के थ्रू गया, तो इधर पे 80% मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं एआई में। अच्छा। तो ठीक है। और इनके एग्जाम्स में सर जो इधर पे आके रिटन एग्जाम देते हैं उसमें मैथ्स ही होता है। ओके। आपका बैकग्राउंड, जैसे आप ना एक छोटे टाउन से हैं, तो आपके शुरुआत में, स्टार्टिंग में, कॉलेज टाइम में और स्कूलिंग टाइम में, क्या आपने इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में सोचा था उस समय? नहीं सर, मैंने प्लान किया इंजीनियरिंग सर्विसेज का ड्यूरिंग, मैंने बीटेक के बाद 1 ईयर जॉब किया है हम्म। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। हम्म। उधर मैंने प्लान किया था कि अब मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू। अच्छा। ठीक है। और आपने इस प्रोसेस में
किससे किससे हेल्प ली, मतलब पढ़ाई करने के लिए क्या क्या आपने सोर्सेस के अलावा, जैसे कोई बुक्स, टेक्स्ट बुक्स के अलावा या कुछ और ऑनलाइन पोर्टल्स, इस तरह की कुछ जरूरत पड़ी है आपको? सर लाइक फ्रेंड्स का तो काफी गाइडेंस रहा, क्योंकि जिस बैच में मैंने ज्वाइन किया उस साल रितेश लालवानी रैंक 1 आया था। हम्म। तो हम लोग सेमी बैच में थे, तो उससे मैं हम्म। कंटिन्यू मतलब हेल्प मिलती रही। फिर सर उसके बाद टेस्ट सीरीज काफी हेल्पफुल थी बेसिकली, जो मैंने ओके। गौर किया मेंस में तो काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है टेस्ट सीरीज। अच्छा। और ऑफलाइन मच बेटर और अगर ऑफलाइन। कन्वेंशनल प्रैक्टिस के लिए आपने क्या क्या सोर्सेस अपनाए? सर मैंने बेसिकली जो मेरा ट्रस्टेबल सोर्स था वो प्रीवियस ईयर ही था। हम्म। जो प्रीवियस ईयर ही मैंने यूज किया मुझे, और ओके। टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो टेस्ट सीरीज को किस तरह से अटेम्प्ट करते थे? क्या जैसे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं तो कंपलसरी नहीं है अटेम्प्ट करना, उनको भी आप अटेम्प्ट करते थे? नहीं जैसे सर, दो ऐसा तो मैंने। क्वेश्चंस दिए हुए हैं टेस्ट सीरीज में और अटेम्प्ट तो 5 ही करना है, तो क्या रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट करते थे? मैं सर हाँ, टेस्ट के बाद ट्राई करता था करने का। ओके। मतलब टेस्ट के बाद तो मैं पूरा पेपर सॉल्व करता था। ओके। और और रिवीजन, रिवीजन के लिए किस तरह के नोट्स बनाए थे आपने? रिवीजन सर मैंने प्री में जो ट्राई किया था वो ऐसा था कि मैंने एक थोड़ा लेंदी शॉर्ट नोट्स था। मीन्स मैं ट्राई किया था कि सब कुछ मतलब पॉइंट्स वाइज कवर हो जाए। तो मैं डेली ट्राई करता था कि जैसे कोई बड़ा सब्जेक्ट है तो 2 दिन में रिवाइज हो जाए, छोटा सब्जेक्ट है तो 1 दिन में। तो मॉर्निंग नोट के मैं पहले सबसे पहले वही शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करता था। तो अच्छा। जैसे तो यूपी, 10 to 15 डेज में। हाँ सर। आपने यूपीपीसीएल में जॉब किया है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं वहाँ पर? ट्रांसमिशन बहुत सही है सर। हम्म। जिस पर ट्रांसमिशन में काम करना है वहाँ पे आपको एडिक्वेट प्रिपरेशन टाइम भी मिल जाता है कंपेयर टू अदर प्लेसेस। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, बट ट्रांसमिशन में आपको। ट्रांसमिशन में पढ़ाई करने का समय मिल जाता है। हम्म। ठीक है। जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल के, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल नेटवर्क, इनके सोर्सेस क्या रखे आपने? मतलब सेम सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम सोर्सेस थे या इन सब्जेक्ट्स को कुछ स्पेसिफिक पढ़ाई की, कुछ टेक्स्ट बुक्स फॉलो की? पावर सिस्टम के लिए सर मैंने स्टीवेंसन जूनियर फॉलो की थी। हम्म। अ, और उसके लिए मैंने मशीन्स के लिए थ्योरी के लिए थोड़ा एक एमजी से की बुक आती है, थ्योरी पार्ट के लिए बस मैंने वो रिफर की थी, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में कभी कभी थ्योरी के अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। हम्म। और बाकी तो मैंने सिर्फ नोट से फॉलो। अच्छा, ठीक है। और कोई स्ट्रैटेजी आप बताना चाहें कुछ अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को जो यूजफुल हो सकता है? स्ट्रेटजी सर, लुकिंग एट द वैकेंसीज इन इंजीनियरिंग सर्विसेज, मैं बोलूंगा कि गेट प्राइम फोकस रखना चाहिए। और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रीलिम्स में ट्राई करें सारा सब्जेक्ट्स पढ़ने का, मतलब कवर तो एटलीस्ट सारा हो जाए। मतलब ये कुछ छोड़ के जाने से डिसएडवांटेज हो जाता है समटाइम्स, किसी सब्जेक्ट्स में इजी टॉपिक्स आ जाते हैं काफी, और बाकी में डिफिकल्ट। तो ट्राई करें कि पूरा सब्जेक्ट कवर हो, और रिवीजन काफी बार करना पड़े। ठीक शॉर्ट है। नोट्स बना के डेली रिवीजन करें तो। ठीक है शिवम। और we wish you all the best for your future and many many congratulations.